हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ओपी मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपको क्लास 10th 2023 गणित का सिलेबस पैटर्न बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आएगा। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। कितने अंक की? 70 अंक की लिखित परीक्षा होंगी और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा जो आपका स्कूल में होगा। न्यूनतम उत्तीर्ण 23 एवं 10 अंक कुल, अर्थात आप 33 अंक से पास मार्किंग आपका होगा। और देखिए, आपका संख्या पद्धति चैप्टर से 5 नंबर का पूछा जाएगा और जो बीजगणित है 18 नंबर का इससे पूछा जाएगा। देख, और निर्देशांक ज्योमेट्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें से कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछा जाएगा। अगला ज्यामिति, इसमें से आप कितना पूछा जाएगा? 10 नंबर का। और इसी तरह से इसमें से त्रिकोणमिति एकदम थोड़ा सा दिया है, ये आपका 12 नंबर है, अर्थात त्रिकोणमिति सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। मेंसुरेशन से पूछा जाएगा 10 अंक का। सांख्यिकी तथा प्रायिकता से 10 नंबर का, अर्थात कुल कितना नंबर? 70 नंबर का पूछा जाएगा। और 30 नंबर आपको स्कूल से दिए जाएंगे। कितना नंबर स्कूल से? 30 नंबर आपको स्कूल से दिया जाएगा। अच्छा, आगे भी देखते हैं कि संख्या पद्धति में कितना क्या है। अब पहला हम आपको बताए थे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में अब देखो, तो संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। इसमें से अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित सिद्ध करने के लिए आ जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का पुनराभ्रमण अपरिमेय संख्या का सत्यापन भी आएगा। दूसरा, क्या आपको कितने अंक का रहेगा? टोटल 5 अंक का रहेगा। कितने अंक का? 5 अंक का पूछा जाएगा। अगला आपका बीजगणित में पहला बहुपद पॉलिनोमियल्स, बहुपद के शून्यांक पूछे जाएंगे। द्विघात बहुपद के गुणकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध, केवल इतना आपको पढ़ना है। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें से आपका क्या पूछा जाएगा? इसमें से आपका पूछा जाएगा एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। पिछले वर्ष आपका वज्रखंड विधि भी था, लेकिन वज्रखंड अब की बार नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको सिर्फ प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पढ़ना है। अगला आपका है द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, x² + bx + c। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना। द्विघात समीकरण विविक्तर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित प्रश्न करेंगे। अगला है आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के nवें पदों के व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों की हल करने से इसका अनुप्रयोग, इसको पढ़ना है। जो आपका कितने नंबर का है? इधर दिया हुआ है 18 अंक का आपका टोटल। इकाई 2 है। इकाई 3 में देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपका क्या दिया है भैया? रेखा दिया है। रेखा में द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा पढ़ना है। रैखिक समीकरणों के मूल ग्राफ पढ़ना है। दूरी पढ़ना है। सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन। अगला ये आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का। अब 10 अंक का ज्यामिति पढ़ेंगे जो त्रिभुज के है। इसमें से क्या है? समरूप त्रिभुजों की परिभाषा है और प्रति उदाहरण है। ठीक है ना। अगला चलिए देखते हैं, 1 मिनट, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब इसी तरह 10 अंक का त्रिभुज में था, तो पहला तो हम आपको बता दिए थे क्या है। पहला आपको बताए थे कि समरूप त्रिभुज की परिभाषा उदाहरण सहित है। तो इसी तरह इसमें भी है। क्या है? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात के विभाजित करती हैं। यह आपको प्रमेय पढ़ना है। अगला है त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रमेय है। यदि कितने त्रिभुज भैया? 2 त्रिभुज संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तथा त्रिभुज क्या हो भैया?
तथा त्रिभुज समरूप हो, ये आपको प्रमेय पढ़ना है। अगला है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोणों का युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते, ये भी पढ़ना है। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होता है तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तथा त्रिभुज समरूप हो। इस तरह से भैया आपका ये कंप्लीट हुआ। अगला है भैया आपका, चलिए उसको भी देख लेते हैं। हाँ, इसी तरह से इसमें वृत्त चैप्टर भी है, तो वृत्त से कुछ पूछा जाएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। किसी महाबिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अगला आपका आता है भैया त्रिकोणमिति, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट आपके पेपर में सबसे ज़्यादा त्रिकोणमिति की ही भूमिका है। त्रिकोणमिति आपका यदि रेडी हो जाएगा तो आपका 12 नंबर क्लियर हो जाएगा। हाँ, यदि आपको क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है तो ओपी मिश्रा क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ओपी मिश्रा क्लासेस से यदि आप कोई बैच लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, जो आपको लिंक पर हम अभी डाल देंगे। ये लिंक में देख लीजिएगा, मोबाइल नंबर दिया होगा। चलिए हम यहीं पर मोबाइल नंबर अपना लिख देते हैं। यदि आपको ऑनलाइन पढ़ना हो बिल्कुल से आप पर्सनल पढ़ाया जाएगा, देख सकते हैं आप, ये आपको नंबर इसमें लिखे दे रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, चलिए देख लीजिए हमारा नंबर और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका है 70 84 83 23 57। इस नंबर पर आप सभी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ओपी मिश्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन के लिए सब के बारे में आप बात कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा सिलेबस, PDF फाइल्स, नोट्स, बुक्स सब चीज़ फ्री हैं। और आपको चलिए फिर त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। इसमें आपका त्रिकोणमिति परिचय में पूछा जाएगा कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इस बारे में। और समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 से 90 अंश, त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपातों के मान 30, 45, 60, 90 के बीच संबंध पढ़ेंगे। और जब आप हाई स्कूल पास कर जाएंगे तो आपको 90 के बाद भी संबंध बताया जाएगा। अगला है आपका त्रिकोणमिति सर्वसमीका। इसमें आपको पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। केवल एक है, पिछले बार और था टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वो आपका कट गया है। सिर्फ सर्वसमीका आपको पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर आपको अगला है ऊंचाई और दूरी। इसमें से आपको उन्नयन कोण पढ़ना है, अवनमन कोण, ऊंचाई तथा दूरी पर साधारण प्रश्न 2 उदाहरण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30, 45, 60 अंक होने चाहिए। अगला आपका मेंसुरेशन, जो आपका 10 अंक का आएगा। मेंसुरेशन कितने अंक का आएगा भैया, 10 अंक का आएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 1 मिनट भैया। चलिए हाँ, मेंसुरेशन अब देख लेते हैं। मेंसुरेशन से आपसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्त के खंड के क्षेत्रफल, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से आपको निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धवृत्त और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न, ये पढ़ना है आपको। कितने अंक का है, 10 अंक का। मेंसुरेशन भी काफ़ी आसान चैप्टर है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। 10 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा, थोड़ा सा पढ़ना है। अगला है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता। जो प्रायिकता चैप्टर है ये एकदम फोकट का है, इसे आप गेम की तरह खेल जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप प्रत्येक चैप्टर को इम्पॉर्टेंट समझिए। प्रत्येक चैप्टर आपको बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एक चैप्टर, एक एक हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगला आपका आता है भैया संख्या पद्धति। संख्या पद्धति भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। संख्या पद्धति में चलिए देखते हैं। चलिए हाँ, संख्या पद्धति जो है इसमें आपका क्या है,
अच्छा, सांख्यिकी और पद्धति था, सॉरी, सांख्यिकी तथा प्रायिकता था। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा है। देखते हैं सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी में वर्गीकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक पढ़ना है। पिछले वर्ष भी इतना ही था। प्रायिकता देखते हैं तो प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न करना है। अब प्रोजेक्ट कार्य आपको अंक विभाजन, ये आपका स्कूल का कार्य है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और अपने स्कूल में इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। यदि आप अन्य विषय का सिलेबस देखना चाहते हैं तो ओपी मिश्रा क्लासेस आप पर एक ओपी मिश्रा क्लासेस के चैनल पर आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि जिसको ऑनलाइन क्लास 10th का मैथ का बैच लेना हो वो इस नंबर पर संपर्क करके हमसे बात कर सकता है। तो दिया है 70 है 84 83 23 57 7084832357। क्लियर। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप लोगों ने वीडियो देखा। धन्यवाद, थैंक यू।